शांति 9/10/2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे जितना याद में रहेंगे पवित्र बनेंगे उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा राय देते, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वो सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो, हे भगवान ये सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया। अब भगवान कहते हैं, इन सब से बुद्धि योग निकाल तुम ट्रस्टी होकर रहो, श्रीमत पर चलो, तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। आज का गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। आज का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाप की याद में खाना है। तो क्या कहा बाबा ने? जब भी हम भोजन करते हैं अवश्य बाबा को बुलाते हैं, बाबा के साथ खाते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है, सिर्फ बुला के ही भूल तो नहीं जाते। एक एक गिट्टी भोजन का एक एक दाना बाबा के साथ, बाबा के प्यार में मगन होकर खाना है, बाबा को साथ ही रखना है। और चलते फिरते अशरीरी बनना मतलब शरीर में है मगर ये भान नहीं है, पूरा डिटैच, साक्षी। कुछ भी हो ये शरीर से संबंधित, कुछ भी, मगर उससे मैं उपराम हूँ, न्यारा हूँ। शरीर में होते हुए भी एकदम डिटैच हो चुकी हूँ। ऐसी अभ्यास में हमेशा रहना है, चलते फिरते भी ये अभ्यास करना है, ये स्थिति में रहना है, ये देह भान में नहीं आना है, देही अभिमानी होकर रहना है। दूसरा है, माता पिता की दुआएं लेनी है, ट्रस्टी होकर रहना है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। तो माता पिता के दुआएं लेनी है। और ट्रस्टी मतलब कि बुद्धि से बाबा सब कुछ आपका, फिर उसको संभालना है, बाबा की राय लेते रहना है कदम कदम पर कि बाबा ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये श्रीमत प्रमाण है ना। हर कदम पे बाबा की राय लेकर चलना है। और ध्यान ये रखना है कोई भी हमसे कुकर्म ना हो, क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद, बाबा के बनने के बाद हर एक कर्म का पदम गुना मिलता है। श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो भी पदम गुना, कुकर्म करेंगे तो भी पदम गुना। तो बहुत ध्यान से हमें कर्म करना है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। आज का वरदान लेंगे, बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर अनुभव करेंगे। अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले रास युक्त भव। विस्तार में बाबा ने कहा, कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपने विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते और ईश्वरीय कमाई का रास जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते। ऐसे एक नामी
और एकानामी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियाँ और स्थूल धन को लौकिक से एकानामी कर अलौकिक कार्य में फाक दिली से लगाते हैं। ऐसे युक्ति युक्त, राज युक्त बच्चे ही महिमा योग्य है। तो क्या कहा बाबा ने? आज हम सबको राजयुक्त भव का वरदान मिला है और उसकी विधि क्या है? अनासक्त बन के लौकिक को भी संतुष्ट करते हुए ईश्वरीय कमाई जमा करना है। ये है विधि। तो बाबा बोल रहे हैं कि बाबा के हर एक बच्चे क्या है? विशाल बुद्धि है। तो जो प्रभु पसंद है, प्रभु का प्यारा है, तो सबका पसंद तो होगा ही। तो सबको क्या होता है, जब हम बाबा से कनेक्ट होकर बाबा की याद में हर एक कर्म करते हैं तो क्या होता है कि हम सबके संतुष्टता के निमित्त हो जाता है। तो लौकिक में भी अलौकिकता भर सकते हैं। उससे क्या होगा? हमारी ईश्वरीय कमाई जमा होता है। हर एक लौकिक कार्य में बाबा को बुलाकर बाबा का साथ करना है, उसको अलौकिक बनाना है, इससे कमाई हो सकता है। तो हर एक कर्म करते हुए जब एकानामी में रहते हैं, एक के नाम में ही रहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तो इकोनॉमी भी हो जाता है। और बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे सर्व खजाने, समय, शक्तियाँ और स्थूल जो भी धन है उसको भी क्या करते हैं? युक्ति युक्त व्यवहार करके उसको भी अलौकिक कार्य में फाक दिली से लगा पाते हैं। तो तन, मन, धन, समय, संकल्प, सेवा, जो कुछ भी हम बाबा की सेवा में लगाते हैं तो उससे क्या होता है? हमें प्रथम गुना रिटर्न मिलता है। तो हो गई ना लौकिकता में अलौकिकता। तो ऐसे ही हमें युक्ति युक्त और राजयुक्त होकर सदा चलना है। लौकिकता में हर समय अलौकिकता भरनी है। एक नामी और एकानामी करना है। और एक नामी एकानामी करने से क्या होता है? अनासक्त भी बन सकते हैं, अनासक्त भी बन सकते हैं। आज का स्लोगन है, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस बनते हैं। स्मृति स्वरूप, मैं कौन और मेरा कौन? मैं हूँ एक आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, और मेरा पिता परमात्मा वो भी पॉइंट ऑफ लाइट, दिव्य ज्योतिर्बिंदु। मैं उसका संतान हूँ, मैं भगवान का संतान हूँ। इस स्मृति से अगर हर कर्म करें हम तो क्या होता है? जैसे ही हम इस स्मृति में आते हैं वो कनेक्शन जुड़ जाती है, वो तार जुड़ जाती है और हम प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस, माइट हाउस बन जाते हैं, लाइट्स प्रकाश का स्तंभ बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ अर्थात लाइट हाउस बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।